क्योंकि मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों पर, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और देखते हैं गवर्नमेंट इस सारे प्रेशर को किस तरह हैंडल करती है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पंजाब में अगले 2 दिन में, यानी कल जो है वो मंगल है, मंगल और बुध के दिन, कल और परसों जो है मोर इंपॉर्टेंटली बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है और बहुत बड़े मामला जो है वो आने वाले दिनों में ख़राब हो सकते हैं, खासतौर पर जब हम पंजाब की बात करते हैं। अगली आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक ट्वीट किया, क्योंकि मैं ट्विटर को फॉलो करता हूं, मैं ट्विटर को देखता रहता हूं कि कौन ट्विटर पे क्या बात कर रहा है। तो रिसेंटली पंजाब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके ये कहा कि इट इज एडेड दैट वाइड स्प्रेड हैवी टू वेरी हैवी रेन थंडर शावर्स accompanied by wind storm were expected to hit areas on Monday। तो मंडे को सदर्न पंजाब का जो इलाका है, जो कि सराय की बेल्ट लगती है, मुल्तान, भावरपुर, भावरनगर, ये सारा इलाका जो है पंजाब का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होने वाली हैं। आज रात से वो रेन्स का सिलसिला शुरू होगा, कल और परसों अगले 2 दिन जो हैं वो बहुत हैवी रेन्स फील की जाएंगी इस सारे इलाके में, इस सारे रीजन में। इट शोज़ कि इस टाइम पंजाब जो है, खासतौर पे सदर्न पंजाब जो है, जो कि बेल्ट थोड़ा सा, जो पंजाब का इलाका थोड़ा नीचे है, वहाँ से जब ये पानी गुजरेगा तो वहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस टाइम पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, लोगों की परेशानी को सॉल्व किया जाए, बिकॉज लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं, उनके पास टाइम कोई चारा नहीं है, वो दुनिया में वो किस तरफ जाएँ, अपने मामला को किस तरफ लेकर जाएँ। सो द थिंग इज दैट कि ये मामला आने वाले दिनों में काफ़ी टफ हो सकते हैं, खासतौर पर पॉपुलेशन के लिए ये मामला बड़े ख़राब हो सकते हैं, खासतौर पर पॉपुलेशन के लिए। इसलिए पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं इवैक्यूएट करने की चीजें जा रही हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने की तरफ चीजें जा रही हैं। अभी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख 2.1 मिलियन पीपल, तकरीबन 21 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस से, बलूचिस्तान से, केपीके से, पंजाब से और सिंध से, इन चारों प्रोविंसेस से तकरीबन 21 लाख पीपल को, 2.1 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब मोर इंपॉर्टेंटली आप लोगों को पता होगा कि अल जजीरा की टीम भी इस टाइम पाकिस्तान आई हुई है, जो कि बड़ा इंटरनेशनल, बड़ा एक फेमस जो है वो टीवी चैनल है। अल जजीरा की जो टीम आई हुई है, उनके एक रिपोर्टर है, इनका नाम है कमाल हैदर साहब। कमाल हैदर साहब अल जजीरा की टीम की तरफ से जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में आए हुए हैं। कमाल हैदर साहब ने इन सारे इलाकों का दौरा किया, अल जजीरा की पूरी टीम ने उन तमाम इलाकों का विजिट किया जहां पे इस टाइम जो है वो फ्लड आया हुआ है। तो कमाल हैदर साहब क्या बात करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर कमाल हैदर फ्रॉम Multan in Pakistan, Punjab, explained that the situation was not under control। तो अल जजीरा के जो न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं कमाल हैदर, वो ये कह रहे हैं कि मुल्तान में और पंजाब के सारे इलाकों में सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, मामलात ख़राब हैं। गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से वो उन जगहों पे नहीं जा पा रही, क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं। गवर्नमेंट भी कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि सैलाब इस बार इतना ज़्यादा है, मैंने आपको बताया ना कि पिछले 50 साल की तारीख में ये सबसे बड़ा फ्लड आया पाकिस्तान में, दैट्स वाई ये मामलात ख़राब हो गए। सतलुज, रावी और चिनाब तीनों का पानी के जो लेवल है वो इस टाइम बढ़ चुके हैं। पिछले 40-50 सालों में ये होता था कि जब भी फ्लड आता था या तो रावी ऊपर होता था या सतलुज या चिनाब, तीनों रिवर्स एकदम उनके पानी के लेवल्स ऊपर नहीं होते थे। इस बार तीनों के पानी के लेवल्स बहुत ऊपर हैं, जिस वजह से बहुत सारे इलाके जो हैं वो तबाह हो गए हैं। आप कमेंट्स करते रहे, मैं वीडियो के आखिर में आपके सवालात के जवाब दूंगा। अगली बात आपको बताता हूँ, अल जजीरा के जो कमाल हैदर साहब हैं, जो उस इलाके में गए जहाँ पे इस टाइम तबाही हो रही है, मुल्तान के इलाके में, ये कह रहे हैं कि वी हैव रिपोर्ट्स दैट अर्ली दिस मॉर्निंग दैट जलालपुर पीरवाला which is 90 kilometers away from Multan, that 500,000 people are stuck after the water inundated their villages. Some of them are seeking protections under rooftops। अब मसला क्या है देखिए, अल जजीरा इस टाइम रिपोर्ट कर रहा है कि जो एक इलाका है जलालपुर पीरवाला, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर मुल्तान से सिर्फ 95 किलोमीटर के फासले पर है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो गांव है जलालपुर पीरवाला, वहां पे 5 लाख लोग जो हैं वो इवैक्यूएट नहीं कर सके। वो अपनी घरों की छतों के ऊपर जो है वो अपने मदद का इंतजार कर रहे हैं। मतलब पानी आ रहा है, वो 5 के 5 लोग अपनी अपनी घरों की छतों के ऊपर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिससे उनकी जानों को भी खतरा है, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जा पा रहे क्योंकि कोई मदद ही नहीं आ रही। वो पूरे का पूरा इलाका पानी की तरह दरिया बन चुका है, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे? अगर वो छलांग मारेंगे पानी में तो चांसेस ये हैं कि वो मर जाएंगे। सो द थिंग इज दैट की सिचुएशन पंजाब में इस टाइम बहुत वर्स है। अगली बात आपको बताऊंगा, अल जजीरा के रिपोर्टर हैदर साहब कह रहे हैं कि देयर आरंट सफिशिएंट बोट्स टू इवैक्यूएट दीज पीपल, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हैव बीन कॉल्ड इट बट द वेदर इज आल्सो नॉट गुड। अब मसला, मुसीबत क्या बनी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। मुसीबत ये बनी हुई है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, वो पूरी तौर पे कोशिश कर रही है कि लोगों की हेल्प की जाए, बट मसला इस टाइम ये आ रहा है, प्रॉब्लम इस टाइम, मुसीबत ये आई हुई है
کہ جو بوٹس ہیں پاکستان کی پنجاب کی گورنمنٹ کے بعد وہ ساری کی ساری بوٹس جو گورنمنٹ کی بوٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بوٹس اس ٹائم پورے پنجاب میں لگی ہوئی ہیں، لیکن بوٹس کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تقریباً 12-13 لاکھ لوگ اس ٹائم مشکل میں ہیں اور بوٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں. دیٹس وائی اس ٹائم بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی. حالانکہ پاکستان کے پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ، شی از ویری ڈیلیگنٹ، وہ بڑی محنت کر رہی ہیں دن رات، لیکن یہ پرابلم اس ٹائم بہت ورس ہو چکا ہے. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، اگلی بات یہ ہے، ایک تو بوٹس کم ہے، دوسری بات یہ کہ جب ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، ہیلی کاپٹر جب اڑتا ہے تب ہیلی کاپٹر نہیں اڑ پاتا، کیونکہ جو موسم ہے، جو ویدر ہے وہ بہت خراب ہے، ہر طرف بادل ہی بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، تو ہیلی کاپٹر کے گرنے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے ہیلی کاپٹرز بھی نہیں اڑ پا رہے. آپ کو یاد ہوگا 4 دن پہلے پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں فلڈ آیا ہوا تھا، تو ایک ہیلی کاپٹر جو تھا وہ وہاں پہ لوگوں کو فلڈ ریلیف کرنے گیا، تو انفارچونیٹلی وہ برے ویدر کی وجہ سے وہ کریش کر کے گر گیا. پاکستان کے 5 فوجی اہلکار، 5 فوجی جوان شہید ہو گئے. تو اٹ شوز کہ پاکستان کی جو اس ٹائم پوری کی پوری گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو سالو کیا جائے، بٹ دا پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ کہ اس ٹائم جو فلڈ ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. فلڈ اپنے جوبن پہ ہے، سیلاب اپنے جوبن پہ ہے، اور گورنمنٹ کی ایفرٹس کے باوجود اس بار نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، الجزیرہ کی جو ٹیم ہے، کمال حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ود دا رین کنٹینیوئنگ the situation was huge calamity with villages and houses destroyed, but also the country now having to reel from losing crops due to destruction of farmlands. اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ ایک تو گھر بھی تباہ ہوئے ہیں، لوگوں نے ایویکویشن بھی کی ہے، لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے، لوگوں کے جانور بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن سب سے ورس فارم کا جو مسئلہ آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے لوگوں کو